सोचा, अब वो बंदा मेरे को अपने हिसाब से चला रहा है, ऐसे कर। इन्होंने मेरे लिए कुछ और कर रखा है, ठीक है ना। कहते हैं ना दाने दाने पे आपका, अगर मैंने आप इसके फलाने के घर में खाना खाना है ना, तो मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगी उसके घर खाना खाने। मैंने कहीं जाके कुछ लंगर खाना है ना, तो मैं वहाँ पहुंच ही जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, वहाँ नहीं खाऊंगी, या मुझे भूख ही नहीं होगी, या ऐसी जगह जाऊंगी कि मुझे इतनी तेज भूख लग जाएगी कि ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ का खाना लेके खाना पड़ेगा। होता ना, चल यार अब यहाँ तो आसपास दुकान नहीं है, लंगर, अच्छा लंगर ले लेते खा लेते। तो वो मेरे नसीब का है, किसने बांटा कैसा है वो मैंने खाना है, तो वो मैंने भगवान का है, मैंने खा लिया। किसी के घर जाते हैं तो उसका लिखा होता है, हर चीज़ तय है, लिखी हुई है। अब ये जो भी बंदे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रही है, वो मैं नहीं जानती कैसे समझ में नहीं आ रही है, मैं किस लिहाज से समझाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरे ख्याल से सभी को दिखाई देती होगी, ये चीज़ें जो सभी को पता होंगी, तो वो जो कर रहा है उसको नहीं पता, उसको नहीं पता ये चीज़ें। आप सामने आओ, बात करो। मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास जेवर नहीं है, मकान ले लिया, जेवर ले लिया, अब इससे बेटा भी ले लो जी। भाई मैंने इसे अपने पेट में 9 महीने रखा है। एक बाप से ज़्यादा 1 साल का हक ज़्यादा एक औरत का होता है, ठीक है। और अब वो 20-21 साल का है, ठीक है ना, तो अब तो उसकी खुद की मर्जी है। आप एक पौधा लगाते हो, उसकी देखभाल करते हो, सेवा करते हो, किसी भी कंडीशन में होते हो, आप उसको छोड़ते नहीं हो। किसी भी हालत में होते हो आप उसको छोड़ते नहीं हो। लड़ लोगे, भिड़ लोगे, छोड़ोगे नहीं। फिर एक टाइम पे आके ना वो भी आपको नहीं छोड़ेगा और वो आपको फल देने लग जाएगा। मेरे बेटे के साथ भी था, मेरे ईश्वर के साथ भी था। जबकि सोचो, मैंने शायद बचपन ही मेरा ऐसे बीता है, जब से मैंने होश संभाला है। मैंने अपने घर में आसपास मैंने नफ़रत ही देखी है, अपनी बहनों की नज़रों में, अपने फ्रेंड सर्कल तो इतना था नहीं, लेकिन अपनी बहनों की नज़रों में मैंने नफ़रत देखी। एक टाइम पे आकर ससुराल में आई तो जिठानियों की आंखों में, पति के हस्बैंड इसकी आंखों में, अब जो मेरे, अब ये लगा लूँ जो अमित है, ये नफ़रत थी या क्या, ये भी इनके आंखों में। मतलब मैंने अपने लिए सिर्फ गलत ही देखा, और तब से मैं पूजा पाठ करती आ रही हूँ। मैंने छोड़ा नहीं, वही नवरात्रे रखने, वही मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं छोड़ा। ये सब चलता रहा मेरा, चलता रहा। कभी सोमवार के व्रत रखती हूँ, नवरात्रे में तब से रखी हूँ। नवरात्रे बस बेटे होने के टाइम पे छोड़े थे मैंने, जब मेरा बेटा हुआ था ना, तब 1 साल 2 साल 1.5 साल 2 साल के लिए मैंने छोड़ दिए थे, नहीं रखती थी। इसके साथ तो बॉडी इसी का काम इतना होता था, अकेले हो गई थी, तो उसका तो प्रॉपर करना होता है ना। तब भी जब 2-2.5 साल का था ना, फिर दोबारा मैंने शुरू कर दिए थे, पर 1-1.5 साल तक मैंने नहीं किए थे। तो ये सबसे मैं करती आ रही हूँ, तो और मेरे साथ बुरा होता जा रहा है। अमित ने छोड़ा मुझे, और बहुत रोई कल्पी, जो भी मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे व्रत ऐसे चलते रहे। मैं उस टाइम पूर्णिमा के व्रत रखती थी, पूर्णिमा रखती थी, और सोमवार रखती थी, और ये भी रखती थी, क्या कहते हैं, सावन के सोमवार आते हैं, नवरात्रि रखती थी, ये सब रखती थी मैं, ये सब रखती थी मैं। तो बस यही है बात। तो छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं था, शादी के बाद भी मैंने रखे हैं। बस फिर शादी के बाद मैं पूर्णिमा रखती थी, तो मैं रखनी थी, तो इन्होंने कहा जी हमारे तो पता नहीं किसकी डेथ में तो हो गई है, तो आप पूर्णिमा के व्रत नहीं रख सकते। छुड़वा दिए इन्होंने मेरे। वहाँ मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू किए थे, रखे मैंने। शायद उदापन भी नहीं कर पाई थी, वो भी शायद इन्होंने छुड़वाया, क्योंकि इनके घर में उसी दिन शुक्रवार को नॉनवेज बहुत खाते थे, तभी इनका घर बर्बाद हो गया। तो खांसी, पता नहीं गला थोड़ा खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो ये